ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलवे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 5,440 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश। विपक्ष के शोर शराबे के बीच हुई सत्र की शुरुआत। कांग्रेस के कुछ विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठे। सदन में कानून व्यवस्था और अंकिता हत्याकांड समेत कई मुद्दे उठाए। गोवा में चल रहे 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्तराखंड की लघु फिल्म पाताल तीक का प्रीमियर शो रहा हाउसफुल। और राज्य स्तरीय अंडर 17 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पिथौरागढ़ ने उत्तरकाशी को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। सदन में आज पहले दिन भोजनावकाश के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5,440 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इससे पूर्व विधानसभा सचिव ने सदन के पटल पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2015 और उत्तराखंड लोक सेवा में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 पेश किया। इसके साथ ही सदन में 6 विधेयक अधिनियम बने। सदन में पहले दिन 9 विधेयक पुनर्स्थापित भी किए गए। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की। चर्चा न होने पर कांग्रेस के कुछ विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। सदन की कार्रवाई के दौरान हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के सवाल को स्थगित किए जाने पर विपक्ष नाराज हो गया। सुमित हृदयेश ने रिंग रोड बनाए जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा का प्रश्न उठाया था। इस पर सत्ता पक्ष ने कहा कि रिंग रोड NHAI के तहत बन रही है। वहीं विधायक संजय डोभाल ने वन प्रभागों में दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को नियमित करने के लिए मामला उठाया। विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोली को लेकर सरकार से पूछा कि इन बोलियों के बढ़ावे के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं। भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रादेशिक बोली को लेकर सदन में जवाब दिया, लेकिन विपक्ष के विधायक भाषा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विधायकों के विशेषाधिकार हनन पर पीठ सरकार को निर्देश दे, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सदन हर सदस्य का सम्मान करता है। वहीं विपक्ष ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार को घेरा। विपक्ष ने इस मामले की जांच CBI से कराने की मांग की। वहीं सदन में दिवंगत पूर्व विधायक केदार सिंह फोनिया को श्रद्धांजलि भी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 दिसंबर को होने वाले दून विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्य सचिव डॉ SS संधू ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार उत्तराखंड आ रही हैं। विदेश मंत्री डॉ S जयशंकर ने कहा कि नाइजीरिया में फंसे उत्तराखंड के 2 लोगों सहित सभी भारतीयों को हर संभव सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 2 नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया था। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि देश की आजादी व तराई की स्थापना में पंडित शुक्ल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वे आज आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पंडित राम सुमेर शुक्ल स्मृति राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आजादी का अमृत काल चल रहा है और इस प्रकार के आयोजन हमें महापुरुषों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि हमें देश के उत्थान और विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को याद करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। इस अवसर पर राज्यपाल ने सबसे पहले तराई में आकर बसने वालों के वंशजों से मिलने की इच्छा भी जाहिर की। राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 7 व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी ने दूरस्थ ग्राम पंचायत डाबरी में रात्रि विश्राम किया और चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से कहा कि समस्याओं के निदान के लिए शासन प्रशासन की ओर से उन्हें पूरी मदद दी जाएगी। जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका बढ़ाने के लिए
कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य और मौन पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। वर्मा जी, आपकी प्लेट इतनी खाली, और लीजिए, शर्माइए नहीं। जब इतना खत्म कर लूंगा तो और ले लूंगा। बात शर्माने की नहीं, समझदारी की है। अब देखिए ना, आपने अपनी प्लेट भर तो ली, पर क्या इतना खत्म कर पाएंगे? मतलब हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके, नहीं तो वो खाना आखिर में फेंकना पड़ता है, जिससे न सिर्फ खाना वेस्ट होता है बल्कि पैसे की बर्बादी भी होती है। खाना बेकार न करें। होटल में भी सर्व करने वाले से पूछें कि आपका ऑर्डर किया गया खाना किस क्वांटिटी में आने वाला है। जागो ग्राहक जागो। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। गोवा में चल रहे 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रुद्रप्रयाग के 5 युवाओं द्वारा बनाई गई लघु फिल्म पाताल ती प्रशंसा बटोर रही है। महोत्सव में फिल्म का प्रीमियर शो हाउसफुल रहा। संगीतकार AR रहमान, निर्माता निर्देशक शेखर कपूर और फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने फिल्म की टीम से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा की। भोटिया जनजाति की लोक कथा पर आधारित 24 मिनट की इस फिल्म की शूटिंग चमोली व रुद्रप्रयाग के उच्च हिमालयी क्षेत्र में की गई है। पूर्णानंद इंटर कॉलेज मुन्नी की रेती के मैदान में हुई राज्य स्तरीय बालक क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पिथौरागढ़ ने उत्तरकाशी को 7 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्तरकाशी के पलक्ष थपलियाल को मैन ऑफ द सीरीज, जबकि पिथौरागढ़ के सौम्य को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, जिसका लाभ राज्य के खिलाड़ियों को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र होने के बावजूद हमारे खिलाड़ी कड़ी मेहनत की बदौलत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में 14 टीमों ने हिस्सा लिया था। वहीं चमोली जिले के गोपेश्वर में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र ने किया। सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत आवेदन करने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 12वीं पास लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 51,000 रुपए दिए जाते हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने जिले में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अभिनव प्रयास करने पर जोर दिया है। आज शिक्षा आयामों के बेहतर प्रबंधन व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने अधिकारियों से कहा कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को डायट में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि बच्चों की शुरुआती शिक्षा मजबूत हो सके। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी को छात्र छात्राओं के सर्वांगीण और बौद्धिक विकास के लिए नई शिक्षा नीति को और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने जिले के सभी स्कूलों में आपदा प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, वनाग्नि, नशे की रोकथाम और आत्म सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी जिले के सांकरी से पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। मोरी के थाना अध्यक्ष मोहन कठैत ने बताया कि संदिग्ध युवक कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहा था। लोगों की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है। तलाशी लेने पर उसके पास से एक परिचय पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर उसकी पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई है। युवक के पास से कोई वीजा और पासपोर्ट नहीं मिला है। दूरस्थ गांवों तक राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के सफल संचालन और जन शिकायतों के समय से निपटारे को लेकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारियों को 15 दिन फील्ड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल संचालन और उन्हें धरातल पर उतारने में अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्रवार जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। बागेश्वर जिले के गरुड़ के गढ़खेत गांव में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर सहायक नोडल अधिकारी ने ग्राम सभा की वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने और हटाने के साथ ही ऑनलाइन कार्ड बनाने के बारे में जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 5,440 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश। विपक्ष के शोर शराबे के बीच हुई सत्र की शुरुआत। कांग्रेस के कुछ विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठे। सदन में कानून व्यवस्था और अंकिता हत्याकांड समेत कई मुद्दे उठाए।
गोवा में चल रहे 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्तराखंड की लघु फिल्म पाताल ती का प्रीमियर शो रहा हाउसफुल। और राज्य स्तरीय अंडर 17 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पिथौरागढ़ ने उत्तरकाशी को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।